जय श्री राम। प्यारे भक्तों, एक चीज़ का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण भी क्यों ना चले जाएं। प्यारे भक्तों, जब भी मनुष्य पर विपत्ति आती है, दुख आता है, समस्या आती है, कोई काम बनता नहीं है, बहुत दिनों से वो अगर कोशिश कर रहा है और वो काम बनता नहीं है, तो इंसान क्या करता है, अपने धैर्य को खो बैठता है और अब उसका विश्वास टूट जाता है। प्यारे भक्तों, ऐसा अगर आप करोगे कि काम बहुत दिनों से बन नहीं रहा है और लास्ट मोमेंट पर वो बना नहीं और आपने धैर्य बनने से पहले, लास्ट मोमेंट आ गया और बनने से पहले आपने उम्मीद छोड़ दी, यानी कि आपने धैर्य छोड़ दिया, धैर्य आपका टूट गया कि ये काम अब कभी नहीं बन सकता, तो वो काम अगर बनना भी होगा तो भी नहीं बनेगा। प्यारे भक्तों, तो वो एक वस्तु धैर्य ही है जिसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। फिर इज्जत, शारीरिक कष्ट की तो बात ही क्या है, परंतु हम लोगों में इतनी कमजोरी आ गई है कि थोड़ा सा भी कष्ट प्राप्त होने पर अपने निश्चय से विचलित हो जाते हैं। कामना की तो बात ही क्या है, साधारण से कार्य के लिए भी याचना तक कर बैठते हैं। ऐसी हालत में निष्काम कर्म की सिद्धि कैसे संभव है। हमें याद रखना चाहिए कि ब्रह्मचारी और सन्यासी भिक्षा के लिए भोजन की याचना करें तो वह याचना उनके लिए सकाम नहीं है। ब्रह्मचारी तो गुरु के लिए ही भिक्षा मांगता है और गुरु उस लाई हुई भिक्षा में से कुछ उसे दे देता है, उसे ही वह प्रसाद समझकर पा लेता है। तथा सन्यासी अपने और गुरु के लिए अथवा गुरु न हो तो केवल अपने लिए भी भिक्षा मांग सकता है, क्योंकि भिक्षा मांगना उनका धर्म बताया गया है और यदि कोई बिना मांगे भिक्षा देता है तो स्वीकार करना उनके लिए अमृत के तुल्य है। इस प्रकार मांग कर लाई हुई और बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुई भिक्षा भी राग द्वेष से रहित होकर ही लेनी चाहिए। भिक्षा का जो उदाहरण दिया गया है, इसका भी मतलब है कि धैर्य को दिखाया गया है कि धैर्य के साथ आपको ऐसा भाव रखना है भिक्षा के समय भी। तो प्यारे भक्तों, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। जब प्राणों का ही उदाहरण हमने दे दिया कि चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, धैर्य का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए, तो जो आदमी ऐसा करते हैं उनकी भगवान अवश्य ही सुनते हैं और उनके सारे कार्य अगर सिद्ध ना भी होना चाहेंगे तो अवश्य ही सिद्ध होंगे। इसी को आप धैर्य बोल सकते हो, विश्वास बोल सकते हो। तो हमें अपना सब्र कदापि या धैर्य कदापि खोना नहीं है, टूटने नहीं देना है। जैसे कि आप राम नाम जप करते हो और आपको किसी संकट ने घेरा हुआ है, कोई मुसीबत आपके ऊपर आई हुई है और आपने नाम जप करना शुरू किया, कुछ दिन आपने नाम जप शुरू किया, आपका काम नहीं बना और काम पूरा होने से पहले यानी बनने से पहले ही आप हार गए, आपने धैर्य तोड़ दिया, आपका सब्र का बांध टूट गया कि ये काम अब होगा नहीं और नाम जप छोड़ दिया आपने। प्यारे भक्तों, ऐसा कदापि ना करे। कार्य बनने ही वाला था कि उससे पहले ही आपने नाम जप छोड़ दिया। और ये सब काल के कार्य होते हैं। माया आपको भरमाएगी, प्रलोभन आपको भरमाएंगे, इसको आप परीक्षा भी कह सकते हो। जिस प्रकार प्रहलाद ने विपत्तियां आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ा, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखा, तो उसके सारे काम हुए, भगवान ने दर्शन दिए और हर मुसीबत से उसे बचाया। तो ऐसे ही हर विपत्ति के समय धैर्य आपको रखना है, धैर्य से काम लेना है, तो निसंदेह आपके भी सारे काम बनेंगे। नाम जप को कदापि कदापि नहीं छोड़ना है प्यारे भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।